एंटी एजिंग विटामिन। वक्त का ऐसा चक्र हमारे लोगों के शरीर में चलता है कि समय के साथ हमारी हार्मोन सिक्रीशन कम होते जाते हैं, एंजाइम सिक्रीशन कम होते जाते हैं और हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जाते हैं। बुढ़ापा तो उम्र तो नहीं रोकी जा सकती, लेकिन उसके मैनिफेस्टेशंस अपने ऊपर रोके जा सकते हैं। आज हम आपके सामने खूबसूरत सा वीडियो साथियों लेकर आए हैं जिसमें विटामिन्स की एंटी एजिंग के लिए विटामिन्स सप्लीमेंटेशन की, नेचुरल सप्लीमेंटेशन की आवश्यकता और विटामिन्स की जानकारी आपको दे रहे हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है एंटी एजिंग विटामिन्स। वो विटामिन्स जो हमको एंटी एजिंग करने के लिए लेने चाहिए या उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये भी एक चर्चा का विषय है। आज साथियों इसी बात पे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे वो विटामिन जो आपकी एंटी एजिंग में लाभदायक हैं। और जब आपको यह जानकारी होगी कि ये विटामिन हमारी ज़्यादा मदद करते हैं तो आप स्वयं ऐसे पदार्थों का सेवन करने लगेंगे जिनसे वो विटामिन की कमी पूरी हो। सबसे पहले जान लेने की आवश्यकता है कि हमारे शरीर को विटामिन्स की अधिक ज़रूरत क्यों पड़ती है या विटामिन्स एंटी एजिंग को कैसे रोकते हैं। साथियों, जैसे जैसे हम सबकी उम्र बीतती है वैसे वैसे हमारी शरीर में हार्मोन्स का सिक्रीशन घटता है और जब हमारे शरीर में हार्मोन्स और एंजाइम्स का सिक्रीशन घटता है, यानी हार्मोन्स और एंजाइम्स कम बनने लगती हैं, तभी हमारी एजिंग का प्रोसेस शुरू होता है। और ऐसी स्थिति में साथियों, जब यहाँ वक्त आ गया हो कि हमारे एजिंग हो रही हो, हम 35 साल 40 साल की स्थिति क्रॉस करने की स्थिति में आ जाए, तो फिर हमें मान लेना चाहिए कि हमारी हार्मोन्स घट रही हैं, हमारी एंजाइम सिक्रीशन कम हो रहा है और हमको उस होम्योस्टेटिस यानी शरीर के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए विटामिन्स की आवश्यकता है। हार्मोन्स हम बाहर से नहीं ले सकते, नेचुरल हार्मोन्स तो नहीं ले सकते, एंजाइम्स भी हम नेचुरल नहीं ले सकते, लेकिन हम अपने भोजन में विटामिन्स को बैलेंस करके इस एंटी एजिंग इफेक्ट को कम कर सकते हैं। आज हम साथियों आपको बताएंगे वही विटामिन जो आपको एंटी एजिंग में मदद करेंगे, आपको यंग दिखाएंगे और आपकी स्टैमिना को बढ़ाएंगे। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, एक एक करके हम आपके सामने उन विटामिन्स और उनके इस्तेमाल और उनके सोर्स को रखते हैं ताकि हम लोग हार्मोन और एंजाइम्स की कमी को विटामिन के माध्यम से पूरा कर सकें। साथियों, सबसे इम्पॉर्टेंट है इस सीरीज में विटामिन ए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, एजिंग होती है, हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं और यह फ्री रेडिकल्स इतने ज़्यादा होते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम्स इसको बैलेंस नहीं कर पाती, ख़त्म नहीं कर पाती। तो यदि हम विटामिन ए के सेवन को बढ़ा दें, तमाम खाद्य पदार्थ आप गूगल कर लीजिएगा जिनमें विटामिन ए पाया जाता है, उन पदार्थों को बढ़ा दें तो हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स ख़त्म होंगे और जो डार्क सर्किल आइज के नीचे आने लगते हैं, स्किन लूज होने लगती है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, यह स्थितियों को न्यूट्रलाइज करने में मदद मिलेगी। तो हमको साथियों एंटी एजिंग के लिए जो सबसे पहला विटामिन लेना है, अपने खाद्य पदार्थों में, सिंथेटिक विटामिन की बात नहीं कर रहा जो गोलियाँ और कैप्सूल बाज़ार में आते, खाद्य पदार्थों में लेना है, बढ़ाना है, वह है विटामिन ए रिच कंपाउंड्स। दूसरा विटामिन साथियों जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंटी एजिंग के लिए, वह है विटामिन सी। विटामिन सी की साथियों बहुत खास बात होती है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स को सिंथेसाइज करता है, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को बनाता है।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, शायद आपको ना मालूम हो। तो अगर हमको अपने विटामिन सी को मेंटेन रखना है, एंटीऑक्सीडेंट को मेंटेन रखना है, तो हमें विटामिन सी का सेवन करना होगा। एंड आंवला इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। अब विंटर्स का सीज़न है, इसकी फसल भी है। आप एक आंवले का रोज सेवन करके अपने पूरे विटामिन सी की शरीर की कमी को पूरा कर सकते हैं, भरपूर एंटीऑक्सीडेंट अपने शरीर में सिंथेसाइज कर सकते हैं, और देखिएगा कि एंटी एजिंग में कितना मील का पत्थर साबित होगा। फिर साथियों, एंटी एजिंग के लिए हमको मेंटेन करना है अपना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें B5, B6 और B12 शामिल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स साथियों हार्ट और माइंड को रिजुविनेट करता है। एजिंग में अगर स्किन के बाद, त्वचा के बाद सबसे बड़ी पहचान एजिंग की है तो होती है याददाश्त का कमज़ोर होना या हार्ट का कमज़ोर होना। दोनों स्थितियों में साथियों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपकी मदद करेगा। विटामिन B5, B6 और B12 आप गूगल कर लीजिएगा साथियों, इसके सोर्स क्या होते हैं, और इन पदार्थों को अपने भोजन में शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि जानकारी देना मेरा काम है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब इस जानकारी का इस्तेमाल आप कितना इफेक्टिवली करते हैं, ये प्रयास और मेहनत मैं आप पे छोड़ता हूँ। चौथा साथियों जो एंटी एजिंग विटामिन होता है वो होता है विटामिन डी, यानी सनशाइन विटामिन। विटामिन डी साथियों बहुत इम्पॉर्टेंट, हम लोग इसको हड्डियों की मजबूती के लिए तो जानते हैं, लेकिन विटामिन डी साथियों कैंसर रोकने का शरीर में सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है। और आज एजिंग प्रोसेस में जो सबसे बड़ी बीमारी इस पूरे विश्व में और देश में फैल रही है वह है कैंसर। तो हमको साथियों विटामिन डी को सप्लीमेंट करना है। इसको आप सनशाइन से कर सकते हैं, और सिंघाड़े में बहुत विटामिन डी पाया जाता है। तो हमको विटामिन डी को अपने शरीर में एंटी एजिंग के लिए बढ़ाए रखना है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा एक एक कोशिका शरीर की स्वस्थ रहेगी, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगी, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, हम लोग चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, क्योंकि दौड़ ही जीवन का नाम है। एक साथियों एंटी एजिंग में स्थिति आती है अगर आपको अपनी एज को नहीं बढ़ाना है, यानी बीमार नहीं पड़ना है, क्योंकि शरीर को आप जितना भी मेंटेन रखें 10 दिन के लिए बीमार पड़ गए तो आपकी स्किन लटक जाएगी, फिर बाद में वो रिकवर हो ना हो ये तो वक्त की बात है। तो साथियों हमको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन ई का। तो हमको साथियों एंटी एजिंग के लिए विटामिन ई को अपनी डाइट में शामिल करना है, उससे रिलेटेड भोजन के पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करना है। ये साथियों एक सूक्ष्म लेकिन इम्पॉर्टेंट जानकारी थी एंटी एजिंग के लिए, क्योंकि जब हम अपने शरीर के न्यूट्रिशन को मेंटेन रखेंगे तभी हम अपनी को फिट रख सकते हैं, और जब फिट रखेंगे तो जाहिर सी बात है उम्र थोड़ी कम दिखेगी। आपको साथियों ये बात कैसी लगी, जची कि नहीं जची, और जची तो आपने क्या तजुर्बा करा, और आपने कौन कौन से फूड्स खाए इन विटामिन को सप्लीमेंट करने के लिए, यह जानकारी कमेंट पोर्शन में अवश्य लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, करिएगा, और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।